जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज फिर से लेकर आ चुके हैं बीएसएफ के जीके की न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तो 25 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से इसे देखिए और अपने को टेस्ट कीजिए कि हम कितना सही कर रहे हैं, ठीक है। जो कि 28 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देखिए बीएसएफ का 25 प्रैक्टिस है, ठीक है, कि 25 क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखिए पहला क्या है। इसमें पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या हुआ। देखिए पहला प्रश्न क्या है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल थी। यानी कि बताना है कि स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। बताइए, श्रीमती सरोजनी नायडू है कि श्रीमती सुचेता कृपलानी या श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और नहीं मालूम है तो चलिए हम इसका डिटेल से एक एक का जवाब देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, श्रीमती सरोजनी नायडू। और इनको हम लोग भारत के कोकिला के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इनको कोकिला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। पहला आकलन समिति या दूसरा प्रवर समिति या तीसरा लोक लेखा समिति या तीसरा उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लोक लेखा समिति। याद रखिएगा क्या, लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो कि रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला सदस्य समिति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर क्या है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस हमको बताना है यूएनओ, ठीक है। इसका इंग्लिश फॉर्म क्या हो जाएगा, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। यूएनओ कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है कि 24 जनवरी को कि 24 सितंबर को कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या, यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, और यूएनओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, याद रखिएगा 24 अक्टूबर। और यूएनओ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है यूएसए में। हमारे आवाज़ को सुनते जाइए और इसे अब अच्छे से अपने दिमाग में बैठाते जाइए, ठीक है। और मालूम है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। और चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो बताइए, भारत में सर्वाधिक पंजाब में किया जाता है गेहूं का उत्पादन, कि महाराष्ट्र में, कि उत्तर प्रदेश में, कि बिहार में। तो देखिए, अगर भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट में ये है उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पे पंजाब आ जाता है, और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है, एमपी, जिसको एमपी शॉर्टकट में कहते हैं। याद रखिएगा थर्ड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे पंजाब। चलिए इसी तरह हम डिटेल में आप लोग को आंसर का जवाब भी देते जाएंगे, जिससे और भी आप लोग का जीके में नॉलेज बढ़ता जाए, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो बताइए, गाय का रंग किसके कारण पीला होता है, जैथोफिल के कारण, की राइबोफ्लेविन के कारण, की राइबोलोज के कारण, की कैरोटीन के कारण। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण क्या होता है, गाय का रंग पीला होता है, ठीक है। कैरोटीन नामक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है ये। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीन नामक में कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या है, 31 नंबर है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे। यानी कि अकबरनामा किसने लिखा था। बताइए, अकबर ने लिखे थे, कि बीरबल ने, कि अबुल फजल या भगवान दास ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ठीक है। यह अकबर के दरबारी था, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान थे अकबर अबुल फजल, ठीक है, जो कि अकबरनामा लिखे थे। याद रखिएगा क्या आंसर, सी ऑप्शन, अबुल फजल। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर क्या है, पूर्ण स्वराज के
शपथ पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? यानी कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? बताइए। कोलकाता अधिवेशन में कि लाहौर अधिवेशन में कि इलाहाबाद अधिवेशन में कि मद्रास में? तो हम बता दें कि पूर्ण स्वराज की शपथ लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हमारे आवाज़ को भी सुनिए और अच्छा से उसे रीडिंग कीजिए और अपना जीके को अच्छा से बना लीजिए, ठीक है, जिससे बीएसएफ ट्रेडमैन में आप लोग को जीके में परेशानी ना हो। तो देखिए 33 नंबर क्या है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के सीमाओं के बीच समाकलन करती है? यानी कि भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है कि अलग करती है? या ईरान और इराक को करती है कि भारत और बांग्लादेश को कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को? तो हम बता दें कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक को अलग करती है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और इनका 14 अगस्त 1947 को किया गया था इनका रेड क्लिफ रेखा के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या है? 34 नंबर। 34 नंबर की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? यानी कि मौलिक अधिकार करेगा घोषित कि मौलिक कर्तव्य की उद्देशिका या राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत? तो देखिए, जब भी राज्य के आदर्श घोषित करने की बात आ जाए तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही क्या करेगा? घोषित करेगा। तो चलिए ऑप्शन डी राइट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग और इसे अच्छा से तैयार कीजिएगा। चलिए अगला देखिए 35 नंबर क्या है? 35 है नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में? यानी कि बताना है नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र का किस राज्य में? भारत के महाराष्ट्र में है कि तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान में? तो नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला है देश के पहला खादी मॉल किस राज्य में स्थापित किया गया था? बताइए, झारखंड में किया गया था कि बिहार में किया गया था कि छत्तीसगढ़ में कि महाराष्ट्र में? तो हम बता दें कि खादी मॉल झारखंड राज्य में किया गया था, जब वहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, ठीक है, रघुवर दास ने वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है, खादी मिल, जो कि रांची में है। रांची में हमारे आवाज़ को भी सुनते जाइए, ठीक है, और अपने माइंड में सेट कीजिए जिससे और भी क्लियर होते जाए प्रश्न, ठीक है। हम डिटेल में बता रहे हैं आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? बताना है एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है इसमें? हेमाटाइट है कि बॉक्साइड है कि मैग्नेटाइट है कि सेरेडाइट है? तो इसका एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है? और बॉक्साइड का सर्वाधिक उड़ीसा में होता है। 38 नंबर देखिए। 38 नंबर क्या है? निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मेगाकोट माना गया है? पहला वुड का डिस्पैच, हटर का आयोग या सैंडलर आयोग या वार्धा आयोग? बताइए। मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो भारत के शिक्षा वुड डिस्पैच ने किया था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच को लागू किया था, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए, वुड का डिस्पैच। चलिए 39 नंबर देखिए। 39 क्या है? सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है? बताना है। ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या और सल्फर डाइऑक्साइड होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए अम्ल वर्षा का कारण होता है, अम्ल वर्षा का कारण हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि अम्ल वर्षा का पीएच मान जब होने के लिए पीएच मान 4 से जब कम हो जाए तो उसमें अम्ल वर्षा होने लगता है, ठीक है, अम्ल वर्षा होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्या है? 40 नंबर है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी?
बताना है भारतीय वन सेवा 1 जुलाई 1965 को कि 1 जुलाई 1966 को कि 1 जुलाई 1967 को कि 1 जुलाई 1971 को किया गया था। तो भारतीय वन सेवा का आयोजन 1 जुलाई 1966 को किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है 41 नंबर। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। बताना है कि भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल केएमएन थिमैया या जनरल केएमएन करियप्पा या एस एच जे मनिक शाह या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पहले चीफ ऑफ कमांडर थे जनरल केएमएन करियप्पा, ठीक है। 1947 में इन्होंने भारत और पाक के बीच युद्ध लड़ा था, ठीक है, भारत और पाक के बीच। चलिए अगला देखिए 42 नंबर क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म बताना है, यानी कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टैली मशीन या ऑटोमेटेड टैली मैकेनिज्म। तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले इसका यूज लंदन में किया गया था। लंदन में क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन का, याद रखिएगा। क्या? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्या है? 43 नंबर प्रश्न है, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है? ऑप्शन ए टाइटल बार या मेन्यू बार या फार्मूला बार या स्टैंडर्ड टूल बार। चलिए बताइए, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान और सूत्र रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मूला बार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन सी याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर क्या हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हमको बताना है कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइवन था कि वारेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिंग या कॉर्नवालिस। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि 1774 के और 85 के बीच रहा था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 क्या है? 45 नंबर है, शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ या निर्देशित अर्थव्यवस्था के साथ। तो बताना है हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था किस रूप के साथ संबंधित है। तो हस्तक्षेप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित रखता है, ठीक है, संबंध है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 क्या हो जाएगा? 46 है, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कि श्रीगुप्त को कि चंद्रगुप्त प्रथम को। तो गुप्त वंश के राजा को नेपोलियन कहा गया था, समुद्रगुप्त थे, ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। जो कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, याद रखिएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 क्या है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को देता है कि उड़ीसा सरकार की बीजू पटनायक प्रतिष्ठान या CSIR? बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसके लिए कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इसके संस्थापक हो जाएंगे बीजू पटनायक, याद रखिएगा, पटनायक इसके संस्थापक अध्यक्ष, कलिंग पुरस्कार। चलिए अगला देखिए क्या हो जाएगा। अगला क्या है? किसे फादर ऑफ इंडियन अनस्टेट कहा जाता है? JL नेहरू को या AO ह्यूम को कि महात्मा गांधी को कि लोकमान्य तिलक को? तो फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट को लोकमान्य तिलक कहा गया, ठीक है, ने कहा था। चलिए ये याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक को कहते हैं हम क्या? बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्या, लोकमान्य तिलक को। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 49 नंबर देखते हैं क्या है। चाय की खेती की जाती है, चाय की खेती बताना है, की जाती है किस भूमि पे, अम्लीय भूमि में कि क्षारीय भूमि में कि लवणीय भूमि में कि क्षारीय व अम्लीय भूमि में किया जाता है। तो देखिए बता दें, चाय की खेती किया जाता है अम्लीय भूमि में, ठीक है, जो कि तापमान के साथ भारी वर्षा और से होता है। तापमान के साथ साथ भारी वर्षा हो तब अम्लीय भूमि बनता है, जो कि चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी भूमि होता है। चलिए अगला देखिए, लास्ट नंबर प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो आशा करते हैं अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्लास। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कि कनाडा देश में कि दक्षिण अफ्रीका में कि भारत में। तो बता दें कि यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि पूरे विश्व का 30% यूरेनियम का उत्पादन करता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑप्शन ए। तो चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था, तो यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को अपना बताइएगा कि हम कितना सही किए हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन में हम कितना राइट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।